Hello students, how are you? Today we are going to introduce chapter number 3, that is goodwill, and this is the most important chapter. Why this is most important? Because you have to do calculation for the other chapters. You will find calculation of goodwill in admission of partner, retirement or death of the partner, and dissolution of the firm. At the time of calculation, you have to do the calculation of goodwill. So first of all, we understand what is goodwill. Meaning, in simple words, goodwill is an intangible asset. Intangible का मतलब होता है you cannot see, you cannot touch asset which shows the reputation of a firm in the market. किसी की reputation कैसी है, हम उससे बता सकते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये फेमस है. फेमस क्यों हो गया? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसके मार्केट में उसका नाम बन गया, तो वही बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में क्या हो गई, ज्यादा हो गई, एंड दैट इज एसेट फॉर द फर्म. इसीलिए बोला गया है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट व्हिच शोज द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन द मार्केट. राइट. तो रेपुटेशन बहुत सारी होती है. कई लोग होते हैं, कई बिजनेस वाले, वहां लोग जाते ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका कस्टमर के साथ बात करने का तरीका, अंदाज बराबर नहीं होता, तो लोग उस वहां जाना प्रीफर नहीं करते. और उसके बगल वाला कोई बिजनेसमैन है, वही सेम चीज बेच रहा है और वो अच्छे से बात कर रहा है, तो लोग वहां जाएंगे, और वहां जाने से ज्यादा बिजनेस होगा. तो उसकी जो बाजू वाले की दुकान सेम बिजनेस हो रहा है, सेम चीज बेच रहे हैं, वही सेम चीज बाजू वाला बेच रहा है, तो उसका बिजनेस का प्रॉफिट क्या होगा, बाजू वाले से ज्यादा होगा, ओनली बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन द मार्केट. तो रेपुटेशन बनाने से आपको क्या होगा, आपका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और धीरे 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 आपका रेपुटेशन इतना बढ़ जाएगा दैट कंसीडर्ड एज द इनटेंजिबल एसेट. दूसरा मीनिंग है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म. यहाँ वैल्यू की बात नहीं की है, मगर व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म in respect of the profit over and above the expected profit. अभी समझ लो, over and above expected profit पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं. goodwill is the value of, किसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म. तो फर्म की रेप्यूटेशन है, ये तो इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू पता नहीं चलती है. तो कैसे पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है? इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखो वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट, उससे ज्यादा जब बिजनेस कोई कमा लेता है तो उसको गुडविल बोला जाता है. से फॉर एग्जांपल, फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है. इसका प्रॉफिट 1 लाख है, दूसरी फर्म है, उसका प्रॉफिट है 1.5 L, और तीसरी फर्म है, उसका प्रॉफिट है 1 साल का सेम बिजनेस 2 लाख. नाउ बिजनेस तो सब लोग एक जैसा ही कर रहे हैं, 1 साल ही किया वो लोग ने बिजनेस, मगर इसका प्रॉफिट 1 लाख, इसका 1.5, उसका 2 लाख. वाई? ये अभी नया नया है, उसका 1 साल से हो गया, ऐसा समझ लो. नया बिजनेस है, 1 साल हुआ है, लोग इतना नहीं जानते हैं, तो उसकी दुकान में नए नए कस्टमर नहीं बने. जितना नया आता है उसके साथ बिजनेस रिलेशन बनता है, अगली बार जब जरूरत पड़ेगी तब आएगा, मगर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ ये साल. दूसरा है 1.5 साल से चल रहा है मार्केट में, तो उसके पास कस्टमर का बेस क्या है, ज्यादा है, और ये 2 साल से चल रहा है. देखो यहाँ भी मैंने वही रेशियो लिया है, तो आपको समझने में बराबर है. तो 1 साल से चल रहा है, उसके पास बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं है, उसके पास नहीं पहले से बनाया हुआ कोई कस्टमर बेस है, इसके लिए उसका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख. वो 1.5 साल से चल रहा है, मतलब पहले 6 महीने में, लास्ट ईयर 6 महीने में उसने बिजनेस चालू किया, और उसने बिजनेस करते करते लोगों के साथ रिलेशन बनाया, एक आदमी को सेटिस्फाई किया, उसने दूसरे को नाम बताया, धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा, मतलब उसके 1.5 साल हो गया, तो उसका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो गया. और ये 2 साल से मार्केट में है, तो उसका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख. क्यों? क्योंकि उसके 2 साल से चल रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस भी काम में लगा, और उसके साथ कस्टमर बेस भी है.
तो अभी हमारा प्रॉफिट जो बिजनेस है, बिजनेस से में तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कैपेसिटी कितना है? हम कुछ ना करें, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर, नया बिजनेस लेके बैठे तो हमारा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितना है? 1 लाख। मगर थोड़ा पुराना बिजनेस है, हमारे पास बिजनेस का तजुर्बा है और हमारे पास कस्टमर है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 1.5 लाख। सो दिस पर्टिकुलर फर्म हैज मोर अर्निंग कैपेसिटी देन दिस फर्म। तो उस फर्म की गुडविल कितनी हुई? जितना प्रॉफिट, ओवर एंड अबाव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ओवर एंड अबाव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। और यहाँ कितना हो गया? इससे ज्यादा 1 लाख है 2 लाख से, तो 1 लाख क्या हो गया उसका? ज्यादा अर्निंग। तो ए फर्म की गुडविल कितनी बनी? 50,000। और ये फर्म की गुडविल कितनी बनी? 1 लाख। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट जो कमा सकते हैं उससे ज्यादा ये लोग कमा सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाते हो उतनी आपकी गुडविल की वैल्यू है। तो ये डेफिनेशन यही बताती है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म in respect to the profit earning over and above, this is the normal profit or expected profit, over and above the expected profit। इससे इसका 50,000 ज्यादा है और इससे इसका 1 लाख ज्यादा है। समझ गए? So this is what the definition of goodwill, value of reputation, right? Now कौन से फैक्टर्स है जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अफेक्ट करता है? नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर कैसा है? आपका जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें कंपटीशन कितनी है, राइट? तो उसी के हिसाब से हमारा प्रॉफिट तय होगा। हम जो काम कर रहे हो एन नंबर ऑफ पीपल कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा होगी। जब कंपटीशन ज्यादा होती है तो कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस कट होता है, मतलब मार्जिन, प्रॉफिट का मार्जिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। मतलब आप कौन से क्या प्रकार का बिजनेस कर रहे हो उसी पे आधार से आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी तय किया जाएगा, राइट? नंबर 2, लोकेशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। अभी समझ लो कि आपका बिजनेस का लोकेशन ऐसी जगह पे है वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मतलब पब्लिक की अवर जवर बहुत ज्यादा है। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। और किसी को पता है कि आपको कुछ चाहिए, कापड़ का कुछ चाहिए, तो आपको मंगल बाजार जाना है बड़ौदा में। तो आप क्या करोगे? वहां मंगल बाजार में जितने भी व्यापारी है वो लोग को पता नहीं है कि फिक्स कस्टमर कौन है, मगर जिसको भी कुछ चाहिए, बर्तन चाहिए, तो भी कहाँ चले जाते हैं? मंगल बाजार चले जाते हैं। नवरात्रि के टाइम पे आप देखो तो सब चनिया चोली लेने के लिए नवा बाजार चले जाते हैं। तो आपको पता है कि इसका मार्केट है। तो वो बिजनेस वाले क्या करते हैं कि और सीजन में कोई और बिजनेस करते हैं, मगर नवरात्रि के टाइम पे सब चनिया चोली और सब कुर्ते और पायजामा सब बेचने लगते हैं। क्यों? उनको पता है कि यहाँ कस्टमर आने वाले हैं, सब वहां जाते हैं। मगर आपका लोकेशन कौन सा है वो बहुत मायने रखता है। एक डॉक्टर का भी एग्जाम्पल ले ले हम, MBBS डॉक्टर हो और MD डॉक्टर हो तो आपको अच्छी जगह पे मिलेगा, क्योंकि लोग उसको ढूंढते ढूंढते वहां जाएंगे। मगर जो डॉक्टर MBBS नहीं है, MD नहीं है, वो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक BHS MS है, तो वो लोग क्या करेंगे? गांव में जाएंगे बिजनेस करने के लिए। इट इज ए प्रोफेशन बट अभी कंसीडर इट एज ए बिजनेस। वो गांव में जाएंगे तभी जाके उनका पेशेंट का फ्लो उनको ज्यादा मिलेगा। सिटी में उनको पता है कि सिटी में थोड़ा एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो उनको वो पेशेंट मिलने का थोड़ी संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लोकेशन भी बहुत मायने रखता है। अभी डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें, डीमार्ट जैसा बड़ा अच्छा सा स्टोर एक कोई स्लम एरिया में, गंदा स्लम एरिया के बीच में रख देते हैं, राइट? तो बिजनेस होगा, डीमार्ट के नाम से होगा, लोग जाएंगे, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। तो उसे क्या इफेक्ट किस पे पड़ता है? बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे पड़ता है। तो आपका लोकेशन, कोई भी नया परचेस करता है बिजनेस की प्लेस, तो पहले से पहले वो क्या देखता है? उनके बिजनेस के हिसाब से वो लोकेशन सही है क्या नहीं है। स्टेशनरी की दुकान देख लो आप, ज्यादातर ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लासेस और स्कूल के आसपास ही मिलेगी। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। नंबर 3, पीरियड ऑफ बिजनेस। आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो?
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग और वैल्यूइंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जितने ज्यादा साल से आप काम कर रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया क्या है, रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जितने साल से आप काम कर रहे हो उतना आपका नाम, नेम एंड फेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म इन द मार्केट गोज अप एंड अप, ज्यादा ही ज्यादा ऊपर जाता रहता है। और उसी से क्या होता है, रेफरेंस क्रिएट होते हैं। रेफरेंस, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मुझे एसी चाहिए, तो कोई बंदा तुरंत पता है एसी लेना है ना, ए कंपनी का ही लेना, तो ए कंपनी का स्पेशल शोरूम है, वहीं मैं जाऊंगा। और कई बार तो कई होता है कि एक ही कंपनी का शोरूम बहुत जगह, एलजी का शोरूम 3 जगह पे है, तो कोई बंदा क्या बताएगा, यहाँ जाना, उसका आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा। अभी तो प्रोडक्ट बेच देना इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, मगर मोर इम्पोर्टेंट इज क्या है कि प्रोडक्ट बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत अच्छी जो देता है ना, उसी के पास लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर का टेंशन उनको नहीं रहता है। तो कस्टमर के माइंड में क्या सेटअप हो गया कि हमको फ्यूचर में भी कुछ हो गया ना, तो ये आदमी इतना अच्छा है कि हमारा कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालेगा। तो जितना पुराना बिजनेस है, जितना पुराना बिजनेस है, उतना ही उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती ही जाएगी। तो वो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, मतलब गुडविल ज्यादा होगी कम होगी, वो पीरियड ऑफ बिजनेस। यहाँ भी देखा होगा हमने, पहले देखा था, याद करो, यहाँ जो मैंने बार ग्राफ बनाया था उसमें तो 1 साल पुराना बिजनेस था, उसका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितना था, 1 लाख। इसका 1.5 ईयर्स हो गया था, उसकी 1.5 लाख हो गई। उसका 2 ईयर्स हो गया था, 2 लाख। मतलब जितना साल पुराना बिजनेस होगा उसका कस्टमर बेस ज्यादा होगा, लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे। वो कस्टमर तो हमारे पास आ ही रहे हैं, मगर उनके आने से वो लोग किसी और को रेफरेंस देते हैं कि हाँ अच्छा है, आप वहां चले जाओ। तो वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वो पीरियड ऑफ बिजनेस के लिए अफेक्ट करती है। नंबर 4, मार्केट सिचुएशन। मार्केट की सिचुएशन अप एंड डाउन। अभी प्रेजेंट एग्जांपल ले लो, 2020 ग्लोबल वॉर क्या है, कोविड-19 की सिचुएशन में अभी सारा चौपट बिजनेस पड़ा है। तो अभी लोगों ने क्या कर लिया कि मार्केट सिचुएशन क्या है, तो अभी आपको देखा जाए तो सब कुछ बंद हो गया था, मगर मेडिकल स्टोर वाला, दूध वाला का बिजनेस चालू था। जो लोग फार्मा कंपनी में थे, वो फार्मा कंपनी अभी तक कभी रुकी ही नहीं, राइट। तो मार्केट सिचुएशन क्या है, बाकी सब बिजनेस चौपट हो गए। कोविड की सिचुएशन के नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, ऐसे महामारी आ जाती है, पेंडेमिक सिचुएशन आ जाती है। उसी समय में भी जो बिजनेस सर्वाइव हो सके तो बिजनेस सबसे बढ़िया होता है, वही बिजनेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से भी अप्स एंड डाउन्स, राइट, मंदी और तेजी की परिस्थिति आती है, क्राइसिस आ जाता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है, वो सभी मार्केट सिचुएशन को फेस करने की कैपेसिटी जो बिजनेस में होती है, वो बिजनेस की गुडविल क्या होती है, ज्यादा होती है। नंबर 5, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। मैनेजर्स की एफिशिएंसी भी बहुत मायने रखती है। मैनेजर्स मतलब यहाँ ऑनर भी मैनेज करता हो बिजनेस, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस को मैनेज करता है उसको हम मैनेजर बोलते हैं। ऑनर भी हो, फिर भी हम उसको क्या अभी समझेंगे, टेम्पररी मैनेजर्स। तो मैनेज करने, मैनेजमेंट, गेटिंग द थिंग्स डन, दूसरों के पास से काम कैसे लेना है, वो आपके पास तो टैलेंट हो तो आप क्या करोगे, कस्टमर आपके पास आया, से फॉर एग्जांपल हम ट्यूशन क्लास की बात कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ट्यूशन क्लास। कोई आदमी अपने बच्चे के ट्यूशन के लिए इंक्वायरी करने आया, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्वायरी, पूछ परछ करने के लिए आया कि आपकी क्लास की फीस क्या है, आपकी क्लास में फैसिलिटीज क्या है, आपकी क्लास का पुराना रिजल्ट क्या है। अभी अब खाली उसने जितना पूछा उतना आपने बता दिया और फीस बता दी, कितने साल से चल रहा है वो बता दी, उसने जितना पूछा उतना ही आपने बता दिया। वो आदमी गया, अभी उसका पॉसिबिलिटी है कि आएगा कि नहीं आएगा, कोई चांसेस नहीं है, आएगा तो अच्छा, ना आया तो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। मगर अभी जो आदमी इंक्वायरी हैंडल कर रहे हैं उसकी बोलने की क्षमता ऐसी है कि आपको ट्रस्ट में ले लेगा और वो ट्रस्ट ऐसा क्रिएट करेगा तो आपको ऐसा ही लगेगा कि इसकी जगह एक क्लास के अलावा दूसरी कोई जगह पे जाना नहीं चाहिए।
और वही बंदा क्या करता है, इंक्वायरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडमिशन। तो जो मैनेजर में इतनी एफिशिएंसी है, जो रिसेप्शन पे बैठा है और ऑनर खुद बैठा है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, टैलेंट है कि जो भी इंक्वायरी आती है वो इंक्वायरी एडमिशन में कन्वर्ट होती ही है। तो वो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर पर डिपेंड करता है कि आपके पास आने वाला कस्टमर वो आपके कुछ ना कुछ अब से लेके ही जाएगा। तो आपकी डिपेंड होता है आपके मैनेजर्स की एफिशिएंसी पे, राइट। लास्ट वाला पॉइंट, अदर स्पेशल बेनिफिट। अदर स्पेशल बेनिफिट अफेक्ट कैसे करता है वैल्यूएशन गुडविल में? सपोज से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ट्रेडमार्क है, मतलब वो ट्रेडमार्क से ही चलता है, सिंबल है, वो मार्का देख के सब ले रहे हैं। हर एक चीज के प्रोडक्ट के ऊपर एक सिंबल होता है, उसी से वो प्रोडक्ट पहचानी जाती है, राइट। तो वो उसका स्पेशल राइट्स मेरे पास है, मेरे पास उसका ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है। पेटेंट है मतलब मेरे अलावा उसके किसी के पास वो जाएगा नहीं। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसी स्पेशल लाइसेंस मेरे पास है। से फॉर अभी बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जो मेंटल मैथमेटिक्स का क्लास चलता है बड़ौदा में, उसमें एक चीज बहुत अच्छे से फेमस है, दैट इज यूसीमास। मेंटल मैथ्स करवाने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, मगर यूसीमास बहुत फेमस है क्योंकि उसकी गुडविल मार्केट में क्या है, ज्यादा है, बहुत सालों से चल रहा है। मगर जो भी आदमी ट्यूशन क्लास की जगह वो राइट्स परचेस करता है यूसीमास सेंटर चलाने का, तो उसको इतनी एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ती जितनी दूसरे ट्यूशन क्लास वाले करते हैं, और उसका बेनिफिट तो लोगों को पता ही है। मगर वो लाइसेंस ले लिया, फ्रेंचाइजी राइट्स ले लिए पर्टिकुलर एरिया में वो बिजनेस करने के लिए, तो पर्टिकुलर वही एरिया के सारे बच्चे वही सेंटर में जाएंगे। तो वो डायरेक्टली क्या हो गया, वो लाइसेंस लेने से उसका नाम का बेनिफिट सीधा वो आज बंदे को मिला, वो बिजनेस को मिला, और वो बिजनेस में उसका प्रॉफिट का कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होता गया, ज्यादा हो गया। तो आपके पास कोई स्पेशल बेनिफिट जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और लाइसेंस जैसी कोई चीज हो तो आपका बिजनेस भी ज्यादा कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा। सो एक थियरी थी गुडविल के बारे में, मगर उसमें थियरी में इतना ज्यादा वो पूछ सकते हैं तो मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, मगर मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये चैप्टर एक इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अभी हमने गुडविल ही पढ़ा है, तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और वही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बहुत सारा प्रकार है, एवरेज मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 4 मेथड है। ये 4 में से कोई भी एक मेथड का यूज आपको चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में करना है, राइट। एडमिशन ऑफ पार्टनर में करना है, रिटायरमेंट में पार्टनर है, डिसोल्यूशन में करना है, मतलब जितने भी पीछे चैप्टर है वो सभी चैप्टर में एक पार्ट में एक गुडविल का वैल्यूएशन आएगा। तो अभी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया कि आपको थियरी इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर, मगर उसको समझना जरूरी है कि गुडविल क्या है। अभी उसका वैल्यूएशन करेंगे, और वैल्यूएशन ए चैप्टर के लिए नहीं सीखेंगे। कौन से चैप्टर के लिए सीखेंगे? उसके बाद में जो चैप्टर आते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, वो सब चैप्टर में आपको एक पॉइंट आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वही करने से हमारा एग्जाम्पल में कंप्लीशन होगा। बाकी वो गुडविल का कैलकुलेशन नहीं किया तो आपको वहां बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसके लिए मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थैंक यू।